हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड क्या होता है और इसकी सहायता से एचडीपीई यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन कैसे बनाओगे। यूनिट 7 है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना मत। ये वो टॉपिक है जो इस साल पेपर में रखा हुआ मिलेगा, मानो या ना मानो। जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड, और नाम से भी आपको लग रहा होगा कि यार कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा दूं। जिगलर नाटा, ओके सर, जिगलर नाटा, जिगलर नाटा। अब जिगलर अलग है, नाटा अलग है। जिगलर नाटा, ठीक है, कैटेलाइज्ड, ओके भैया। जिगलर अलग है, नाटा अलग है, दोनों के दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, लेकिन दोनों ने एक साथ मिलकर काम करा और जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड बनाया। इसके बाद में इन्होंने एचडीपीई का निर्माण करा, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, और आज के जमाने में आप जानते हो उसको प्लास्टिक के नाम से। अरे इतनी हार्ड प्लास्टिक कुर्सियां देखते हो जिन पे आप बैठते हो, स्टूल देखते हो आप लोग, जग मग्गे का यूज करते हो आप लोग, जो ये प्लास्टिक है, अरे भैया किसकी देन है? ये जिगलर नाटा की देन है। 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल गया। जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड के चक्कर में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप लगा सकते हो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे, क्योंकि ये जो है प्लास्टिक की खोज कर चुके थे। एक बात मैं आपको बता दूं, आपने बहुत समय पहले की टीवियां देखी होंगी, 1930 1935 यानी कि 1960 70 75 की जब टीवियां में देखा होगा आपने, तो उनके जो कवर वगैरह हुआ करते थे ना, वो लकड़ी के कवर हुआ करते थे। ना माने आप देख लेना, चेक करना, लकड़ी के कवर। लेकिन जब ये भाई साहब आए प्लास्टिक लेके, बोले ना भैया मैं प्लास्टिक का यूज करूंगा, तब जाके हर एक बॉडी वगैरह जितनी भी होती है सब प्लास्टिक की आने लगी। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड। तो पहला पॉइंट याद कर लो ठीक से कि जिगलर, इसका पूरा नाम था कार्ल जिगलर। कार्ल जिगलर, ठीक है, कितना शानदार नाम है, कार्ल जिगलर। तथा नाटा, नाटा ने एक विशेष प्रकार के, नाटा ने एक विशेष प्रकार के, ओके सर, एक विशेष प्रकार के कैटेलाइज्ड, विशेष प्रकार के कैटेलाइज्ड का निर्माण किया, ठीक है बेटे, लगा लो इस आप। जिगलर, कार्ल जिगलर तथा नाटा ने एक विशेष प्रकार के कैटेलाइज्ड का निर्माण किया, जिसके लिए लगाओ अंदाजा, जिसके लिए जिगलर और नाटा को, जिगलर तथा नाटा को, ठीक है, सन 1963 में, लगा लो अंदाजा, 1963 में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, ठीक है सर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब लगाओ, किया गया। तो भैया इनका भी अपना एक अलग ही जलवा था, ठीक है। जिगलर और नाटा का अपने समय के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे, नोबेल पुरस्कार होल्डर है यार, ये कोई मामूली साइंटिस्ट थोड़ी ना होंगे, क्योंकि नोबेल पुरस्कार मिला है इनको। चलिए साहब देख लेते हैं जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड होता क्या। तो जिगलर, ठीक है सर, जिगलर नाटा और कैटेलाइज्ड, ये है क्या? कैटेलाइज्ड। अरे भैया है क्या चीज ये? तो ये होता है ट्राई एथिल एल्युमिनियम और प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर। बात तो सही है यार। क्या होता है बेटा, ये याद कर लो, देख लो ध्यान से, दिमाग में फंसा लो अपने से करके इस चीज को कि यार ये जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड होती क्या चीज है। तो ये जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड होता है, सोच लिया होगा। तो जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड है क्या? ट्राई एथिल एल्युमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर को हम जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप लिख सकते हो नीचे, आप लिख सकते हो कि भाई ट्राई, ठीक है, एथिल, ओके सर, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तथा, ठीक है, टाइटेनियम, ओके सर, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है, के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा? के मिक्सचर को हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? के मिक्सचर को जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड कहते हैं। जिगलर नाटा, ठीक है, कैटेलाइज्ड कहते हैं, ठीक है बेटा, जिगलर नाटा कैटेलाइज्ड कहते हैं। अब बात देखो जरा क्या आती है। मेनली पॉइंट यहां था कि जिगलर और नाटा से पहले
पॉलीथीन तो थी लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन थी, जिसका यूज आप किसी बॉडी को बनाने में नहीं कर सकते थे। यानी कि जैसे तार होते हैं ना, तार के ऊपर जो प्लास्टिक होती है, मुलायम वाली पन्नी आती है, वो सब लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसमें आप दुकान पे गए, दुकान पे आपने चीनी खरीदी 1 किलो, तो वो आपको हाथों में तो देगा नहीं, काय में देगा, आपको पॉलीथीन में करके देता, तो वो होती है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जो बिल्कुल मुलायम होती है। लेकिन ये कठोर होती है। जो बॉडी होती है ना, अधिकांश जो बॉडियां आती हैं वो प्लास्टिक की मिलकर आती हैं, जैसे जग, मग्गे वगैरह, ये सब देखे होंगे आपने, तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। और लो डेंसिटी पॉलीथीन जो पन्नी वगैरह होती है बिल्कुल मुलायम होती है। जैसे कि तार के ऊपर जो करंट वाले तार आते हैं जिनमें लाइट फ्लो होती है, उनके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई होती है, वो सब लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है, ठीक है, LDPE होती है। आप देखना उस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो पहले जिगलर और नाटा से पहले LDPE थी, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन थी, ठीक है। जब जिगलर और नाटा आए तब जाके जो है प्लास्टिक आपको मिली, हार्ड प्लास्टिक आपको मिली। अब इन्होंने क्या बताया कि जो मेरे पास पॉलीथीन का पॉलीमेराइजेशन होता है, यानी कि एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन होता है, वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। पॉलीथीन का यानी कि एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे होता है। लेकिन जिगलर और नाटा आए, बोले कि यार जो एथिलीन का आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या कर रहे हो, पॉलीमेराइजेशन कर रहे हो, ये पॉलीमेराइजेशन लो प्रेशर पे भी हो सकता है, लो टेम्परेचर पे ही हो सकता है, जब आप इस जिगलर नाटा कैटालाइस्ट का यूज करो। मैं इस लाइन को लिखने वाला हूं कि एथिलीन का, इस पॉइंट पे ध्यान देना बेटे, एथिलीन का, ठीक है, एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन, एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन, आप जेड का यूज कर सकते हो यहां, पॉलीमेराइजेशन हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर पे होता है, तथा हाई, चलिए साहब, हाई प्रेशर पे होता है, हाई प्रेशर पर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर पर होता है मेरे दोस्त। हो जाएगा ना याद? अरे हो जाएगा, सिंपल सा बात है। एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर पे होता है। कैसे होता है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। अरे भैया मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, कितने मोलेक्यूल लूंगा मैं इसके, N मोलेक्यूल लूंगा, और हाई प्रेशर कितना होता है मेरे पास, 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा सर टेम्परेचर कितना होता है, 350 से, और कितना होता है 570 केल्विन में होता है बेटा, ये ध्यान देना, केल्विन में होता है। तब जाके हमारे पास क्या बनती है, LDPE बनती है, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। NO मेरे पास आ गई, ये बन गया LDPE। इसकी फुल फॉर्म को साइड में लिख लो, निम्न घनत्व पॉलीथीन, या हम बोल सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन या लो डेंसिटी पॉलीथीन। चलिए साहब बन गई हमारी। अब क्या हुआ, अब जिगलर और नाटा आते हैं और अपना एक सुझाव देते हैं, जिगलर तथा नाटा ने, ठीक है, एक सुझाव दिया, जिगलर तथा नाटा ने एक सुझाव दिया, ठीक है बेटे, जिगलर तथा नाटा ने एक सुझाव दिया कि एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन, एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, लो प्रेशर पे हो सकता है, लो प्रेशर, ध्यान देना बेटे, लो प्रेशर पर हो सकता है, लो प्रेशर पर हो सकता है यदि कैटेलाइस्ट यूज किया जाए, यदि कैटेलाइस्ट यूज किया जाए। समझ में आ रहा है ना बेटे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है भाई, ठीक है। तो जिगलर तथा नाटा ने एक सुझाव दिया कि एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन हो सकता है, यदि हो सकता है, एथिलीन का पॉलीमेराइजेशन लो प्रेशर पर हो सकता है यदि कैटेलाइस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि इस कैटेलाइस्ट का यूज हम क्या करते हैं, इस कैटेलाइस्ट का यूज, या इस कैटेलाइस्ट द्वारा, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाई जाती है। चलिए साहब एक बार बना के दिखा दो, उसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म, जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट काम कैसे करता। चलिए साहब मैं बना के दिखा दूं तुम्हें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, भैया N अणु चाहिए पॉलीमेराइजेशन में। ध्यान देना टेम्परेचर पे 333 से लेकर और 343 केल्विन, और 6 से 7 बार मेरे पास दाब होता है। मैं टेम्परेचर हटा के ऊपर लगाऊंगा जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट, ठीक है बेटे, ये जिगलर नाटा कैटेलाइस्ट आ गया, और 6 से 7 बार दाब होता है, और 333 से 343
केल्विन टेम्परेचर होता है, तब जाके हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 का होल N बन जाता है। इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, यानी कि उष्घनत पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है, बन गया। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इस तरह से देखो, कितना सिंपल से तरीके से मैंने लिखवाया, और आपको भी पेपर में ऐसे लिख के आना है, समझ के आना है। ठीक है, समझ गए ना। लिखने का तरीका क्या होता है, अरे भैया बीएससी में लिखने का तरीका जिस बंदे को आ गया, तो अगर वो थोड़ा बहुत गलत भी लिखेगा ना तो उसको नंबर मिलते हैं बीएससी में, ये हिसाब होता है। ठीक है, तो कलर जिगलर और नाटा ने एक विशेष प्रकार के उत्प्रेरक का निर्माण किया, और इसके लिए 1963 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ऐसे बताया कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बनती है, अगर प्रेशर कम कर दोगे तो भी पॉलीथीन बन सकती है, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनेगी। ठीक है, अगर आपने जिगलर नाटा कैटालाइस्ट का यूज किया तो कितने आसान तरीके में मैंने इसको करवा दिया। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं इसके बाद सर, इसके बाद पढ़ लेते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज के, यार इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, चलिए साहब हो गया यहाँ तक। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ HDPE। डाल दो हेडिंग, डाल दो सर, और क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके सर ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ HDP हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ओके सर, इसका पहला नंबर जो होता है ना, कभी भी एसिड और बेस से ये रिएक्शन नहीं करता, मतलब आप कह सकते हो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता नहीं होता। अबे जब एसिड बेस से क्रिया करेगा नहीं तो ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होगा, तो एसिड तथा बेस से क्रिया नहीं करता, एसिड तथा बेस से क्रिया नहीं करता, क्वालिटी है भाई के अंदर, क्रिया नहीं करता है। ओके ओके सर ओके। अच्छा दूसरा पॉइंट, ये बहुत भारी होता है, नहीं बेटा हल्का होता है। अगर भारी होता ना तो फिर उसका यूज ही नहीं होता, कौन उठाता फिरता है इसको कंधों पे, है भाई। तो ये हल्का होता है, क्या होता है बेटा, ये हल्का होता है, हल्का होता है। चलिए साहब और बताओ जरा थर्ड नंबर सर, मजबूत होता है, अरे बहुत मजबूत होता है, क्या नहीं होता है, ये बहुत मजबूत होता है, मजबूत होता है। आजकल जितनी भी बाइक आ रही हैं, अधिकांश बाइकों में प्लास्टिक का सामान दे रखा है, पता है आपको, मरघाट सरघाट सब ये काय के होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए आते हैं। फोर्थ नंबर मेरे पास है विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। ओके ओके ओके, क्या होता है बेटा, ये विद्युत रोधी होता है, अरे क्वालिटी है इसकी, विद्युत रोधी होता है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब इसके यूज हम डायरेक्ट देख लेते हैं, क्या इसके यूजेस होंगे। कुछ नहीं है, जिन कुर्सियों पर आप बैठते हो वो कुर्सियां काय की बनी होती हैं, प्लास्टिक की बनी होती है, मग जग, ठीक है, और आप ले सकते हो बोतल वगैरह सब काय की होती हैं, ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की बनी हुई होती हैं। चलिए साहब मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ, इसका यूजेस क्या क्या है। इसका यूज कुर्सी ले लेता हूँ मैं एक, चलो साहब स्टूल ले लेता हूँ, स्टूल, चलिए साहब स्टूल ले लिया आपने, जग ले लिया आपने, ठीक है, बोतल खरीद ली आपने आदि, ठीक है, ये सब HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के बने होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कुछ ही एग्जांपल लिए हैं, समझ गए हो आप, समझ गए होगा आप इन चीज़ों को। चलिए साहब बहुत इजी है यार, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आराम से। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद जो है मैं करवाने वाला हूँ जो कि मेन पॉइंट है हमारा, मैकेनिज्म ऑफ जिगलर नाटा कैटालाइज्ड पॉलीमेराइजेशन। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है पर घबराना नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो साहब हटा दिया मैंने इसको, लो, क्योंकि इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। अब जो है मेरे पास टॉपिक भैया जिसके लिए हम इतनी मारा मारी कर रहे हैं वो ये टॉपिक है, मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है भैया, जिगलर नाटा। ओके ओके, जिगलर नाटा, ठीक है, जिगलर नाटा कैटालाइज्ड, जिगलर नाटा कैटालाइज्ड पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन। ओके चलिए साहब, यही वो चीज़ है, बड़ी होने वाली है पर है बहुत इजी, 2 रुपए के इजी से भी इजी करवा दूंगा। ये जो यानी कि जिगलर नाटा पॉलीमेराइजेशन जो होता है ना, वो 2 स्टेप में होता। अब 2 स्टेप कौन कौन से होते हैं सर, वो भी आज हमें बता दो। तो सबसे पहले स्टेप में पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, और पाई कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास होता है एथिल ग्रुप माइग्रेशन, और उसके बाद हमारे पास एथिलीन का ग्रुप अंदर प्रवेश कर जाता है। चलिए साहब पहले चेक कर लेते हैं, पहले क्या बनता है बेटे, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। इस चीज को समझेंगे आराम से, ज्यादा जल्दीबाजी कुछ नहीं है। पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके बाद में पाई कॉम्प्लेक्स बनता है तथा एथिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, एथिल ग्रुप का
एथिल ग्रुप का क्या होता है बेटे, माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है, एथिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है। चलिए साहब, क्या बात बिल्कुल रियल है? अरे रियल क्या है, बिल्कुल रियलिटी दिखाऊंगा यार, घबराओ मत। सबसे पहले आप अपना कंपाउंड पकड़ो, ट्राई एथिल एल्युमिनियम, और मैंने Al की जगह M लिया है क्योंकि M4 मेटल होता है, ठीक है। और आपकी बुक्स वगैरह में भी ये सब चीज ऐसी ली गई है, ठीक है। ये मेरे पास अपना एक मैंने कंपाउंड यानी कि उत्प्रेरक मैंने पकड़ लिया, ठीक है, ट्राई एथिल एल्युमिनियम मैंने पकड़ लिया, प्लस एंट्री करवा दो बेटे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एथिलीन का एक मॉलिक्यूल, क्या नाम है इसका, एथिलीन हो गया। अब ये क्या करेगा, ये एथिलीन का मॉलिक्यूल इस डबल बॉन्ड में घुसने की कोशिश करेगा। बोले भैया मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आऊंगा, ये एथिल ग्रुप जो होता है वो कहता है ना तो नहीं आएगा, ये कहता ना मैं जाऊंगा। अब देखते हैं इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है। चलिए साहब, बोला अब ये जो तुम्हारे पास एथिल ग्रुप है और ये मेटल है, ये अपने बॉन्ड के बीच में इसको आने तो नहीं देता है, लेकिन पहले क्या करता है, ये भी जबरदस्ती अपनी बात पटल अटका पड़ा के ना मैं तो जाऊंगा इसके अंदर। तो ये क्या करता है, ये पहले यहाँ अटैक करता है इस पे, बोले जब इस पे अटैक करके इसके साथ जुड़ जाऊंगा तो थोड़ी बहुत जगह बन जाएगी और बाद में भैया पूरी की पूरी जगह बना लूंगा मैं। तो CH3 CH2, ये मेरे पास M आ गया, यहाँ मेरे पास CH2, यहाँ मेरे पास CH3, यहाँ मेरे पास CH2, यहाँ मेरे पास CH3, और भैया कुछ इस टाइप से ये यहाँ आके अटैच हो गया। बोला लो मैं यहाँ जुड़ जाऊंगा, और इसको बोला जाता है पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बेटे इसको हम, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बना मेरे पास पाई कॉम्प्लेक्स। अब होता है एथिल ग्रुप का माइग्रेशन। क्या होता है बेटे, अब एथिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एथिल ग्रुप का माइग्रेशन, ठीक है, एथिल ग्रुप का माइग्रेशन। चलिए साहब, एथिल ग्रुप का माइग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं रहेगा यहीं, बस अपना स्थान चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है बहुत सारे बच्चों को कि भाई किसी अदर मान लो यूनिवर्सिटी से करा है और इस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हो, तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि लगाना पड़ता है। चलिए साहब देखते हैं, अब ये अंदर प्रवेश जरूर करेगा क्योंकि ये भी जिद पे अटका पड़ा था। बोले भैया तुम ऐसे हो तो हम भी ऐसे हैं, ये करके देखो प्रवेश, थोड़ी सी जगह बना के इसने अपनी पूरी जगह बना ली। यहाँ पे एथिल ग्रुप का माइग्रेशन हो गया, तो CH2 CH3, ठीक है, कुछ इस तरह का कंपाउंड। तो एक एथिलीन मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रवेश कर गया। अब सेकंड एथिलीन मॉलिक्यूल आएगा, फिर थर्ड एथिलीन मॉलिक्यूल आएगा, फिर फोर्थ आएगा, डॉट डॉट डॉट। कितने अणु लिए हैं हमने, N मॉलिक्यूल लिए हैं। N मॉलिक्यूल में तो तबाही आ जाएगी यार, बताओ जरा, आ जाएगी ना आ जाएगी। तो देखो मैं कैसे जोड़ता हूं, स्टेप नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। स्टेप सेकंड में क्या होने वाला है, स्टेप सेकंड में फिर से अगेन पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर से अगेन मेरे दोस्त पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तथा रिएक्शन रिपीट होने पर, रिएक्शन क्या होने पर बेटे, रिएक्शन रिपीट होने पर, रिएक्शन रिपीट होने पर, रिएक्शन रिपीट होने पर पाई कॉम्प्लेक्स बनता था, रिएक्शन रिपीट होने पर पॉलीमर बनता है, यानी कि HDP बनता है, पॉलीमर बनता है, पॉलीमर बनता है। चलिए साहब बना के दिखा दो आप। अब फिर से अगेन इस वाले अपने कंपाउंड को पकड़ लो, ये मैंने पकड़ लिया, CH3 CH2 M, दिख रहा है ना आप लोगों को, ना भी दिखे तो जबरदस्ती देख लो वरना समझ लो, ठीक है। तो CH2 और ये क्या है मेरे पास CH3, फिर से अगेन मैं एक मॉलिक्यूल और पकड़ता हूँ, ठीक है, ये पकड़ लिया। ये फिर क्या करेगा, इस बॉन्ड में घुसने की कोशिश करेगा और फिर से ये एक पाई कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। CH3, फिर मेरे पास CH2, और फिर मेरे पास M, और CH2, फिर मेरे पास CH3, फिर मेरे पास CH2, फिर मेरे पास CH3, और यहाँ CH2 CH2 CH3, और ये भैया घुस गया, देखो फिर आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बन गया बेटे, पाई कॉम्प्लेक्स। फिर से अगेन मेरे पास क्या बना, पाई कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने, है ना। अब ये जो मेरे पास पाई कॉम्प्लेक्स फिर से बना है, फिर से एथिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, एक बार फिर एथिल ग्रुप का माइग्रेशन होता है, यानी कि इस वाले ग्रुप का माइग्रेशन होता है, और ये CH2 जो है यहाँ आके प्रवेश कर जाता है, कुछ इस टाइप से। अब आप सोच रहे होगे सर रिएक्शन तो बहुत बड़ी होने वाली है। अरे कोई बात ना, घबराओ मत, रिएक्शन बड़ी हो छोटी हो समझ में आनी चाहिए बस। CH2 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 CH3, 1 2 3 4, 3 3 6, सही हो गए, दो घुस गए देखो अंदर फिर से। फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये CH2, और ये आ जाएगा मेरे पास CH3, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे दोस्त क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, सर कुछ नहीं होने वाला, अब सर कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, अब फिर से एक एथिलीन मॉलिक्यूल आएगा
और वो यहाँ अटैच हो जाएगा, फिर से एक एथिलीन मॉलिक्यूल आएगा, फिर वो अटैच हो जाएगा, फिर से एक एथिलीन मॉलिक्यूल आएगा, फिर अटैच हो जाएगा। लगातार ये रिएक्शन चलती रहती है और जो हमारा कैटेलाइस्ट होता है जिगलर-नाटा कैटेलाइस्ट, वो इसको लगातार जोड़ता रहता। तो मैं लिख दूंगा यहाँ रिएक्शन रिपीट, यानी कि रिपीट अगेन, यही क्रिया लगातार चलती रहेगी और लास्ट में हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा जिसको आप HDPE कहते हो, यानी कि रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। ठीक है बेटे, रिपीट अगेन, और बन गया हमारे पास क्या, पॉलीमर। और इसी पॉलीमर को हम बोलते हैं HDPE। क्या ज़्यादा डिफिकल्ट था हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बनाना? क्या इसके मैकेनिज्म ज़्यादा डिफिकल्ट थी कि ये जिगलर-नाटा कैटेलाइस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसकी थ्योरी ज़्यादा डिफिकल्ट थी? कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, बस समझ में आना चाहिए। तो ये जिगलर-नाटा कैटेलाइस्ट क्या होता है और जिगलर-नाटा कैटेलाइस्ट पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म हमने सब कुछ देख लिया, और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पे हमने खास तौर पे विशेष ध्यान दिया इस लेक्चर में। चलिए साहब, अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।